सृष्टि, काल एवं आकाश। वास्तविक रूप में यह सारी सृष्टि, यह सारा संसार काल अथवा समय का प्रकट एवं दृष्टिगोचर रूप है। जबकि ईश्वर की उत्पत्ति आकाश से हुई है, जो कि सृष्टि के आंतरिक वृत्त का स्थान है, या यूं कहें कि केंद्रीय स्थान है। केंद्र से चलते हुए क्रमशः आंतरिक एवं बाहरी वृत्तों का विकास सृष्टि के प्रसार का द्योतक है। सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण निस्संदेह वही है जिसे हम केंद्र कहते हैं। आइए ले चलते हैं आपको सृष्टि, काल या ईश्वर के अस्तित्व में आने के समय में। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले सर्वत्र केवल आकाश था, शून्य था। ईश्वर का प्रादुर्भाव इसके बाद की घटना है और इसके होने में कुछ समय लगा। आकाश को हम अनंत या शाश्वत पाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर ही शाश्वत है। काल ईश्वर के बाद आया, इसलिए आकाश ईश्वर की जननी बना। काल या समय उसकी ऋणात्मक अवस्था थी, इसलिए यह निश्चित हुआ कि हर वस्तु का अंत अंतहीनता में होगा। गति भी हर चीज में मौजूद थी, चाहे वह कितनी ही मंद या अदृश्य क्यों न हो। कोई यह प्रश्न भी उठा सकता है कि आकाश किसने बनाया। इसका जवाब संभवतः यही है कि ईश्वर की उत्पत्ति और सृष्टि के सृजन की आवश्यकता आकाश के अस्तित्व में आने का कारण बनी। वह था, वह है और हमेशा बना रहेगा, इसलिए आकाश भी शाश्वत है। ऐसी अवस्था में ईश्वर के बंदे आकाश की ही पूजा क्यों न की जाए। यदि कोई अपने भीतर आकाश की सी स्थिति पैदा कर ले, तो वह उस उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाएगा जो शून्य के चरम अवस्था के सदृश होती है, और जहां तक पहुंचने की इच्छा हर एक में होनी चाहिए। आकाश या शून्य ही परम तत्व है। वह अणुओं या परमाणुओं से बना हुआ नहीं है, न ही उसमें कोई क्रिया या गति है। वह पूर्णतया शुद्ध है, वह पूर्णतया परिशुद्ध है।